आप देख रहे टीवी 9 24 जनता की आवाज। आपका हर पल का साथी। खून दान करना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम, किसी की जान बचाना उससे भी बड़ा पुण्य का काम। जी हाँ, आज हम इस वक्त एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जिस जगह पर इस वक्त एक बहुत विशाल मेगा ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। हमारे साथ इस जो हिंदुस्तान वेलफेयर ब्लड डोनेशन जो सोसाइटी यानी क्लब है, उस क्लब के जनरल सेक्रेटरी बिपिन पुरी जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे क्या ज़रूरत पड़ी हिंदुस्तान वेलफेयर ब्लड डोनेशन सोसाइटी बनाने की, क्यों आवश्यकता पड़ी लोगों को बार बार इकट्ठा करके खून का स्टॉक जमा करने की। उनकी जुबान से सुनेंगे कब से इस संस्था का गठन किया गया, गठन क्यों किया गया और कितना यूनिट खून आज दिन तक इनके द्वारा इकट्ठा किया गया और कितने लोगों की जान बचाई गई। सबसे पहला सवाल है, हिंदुस्तान ब्लड वेलफेयर जो क्लब है, इस क्लब की ओर से लोगों से हमने सुना, हमने भी वैसे काफ़ी दिनों से समय से देखा कि बहुत बढ़िया काम किया जा रहा है। काम क्या है? लोगों का खून निकालना। अब क्या ज़रूरत पड़ी हिंदुस्तान जो वेलफेयर जो सोसाइटी है खूनदान लोगों से करवाती है, अपने पास इकट्ठा करती है, फिर उस खून का ये सोसाइटी क्या करती है और कब से, सबसे पहले कब इसका गठन हुआ? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हिंदुस्तान वेलफेयर ब्लड डोनर्स क्लब की जो स्थापना है वो 1995 में हुई थी। हमारे एक सीनियर मेंबर थे, उनके घर में जब जरूरत पड़ी, तब ये ब्लड बैंकिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था, तब उनको जरूरत पड़ी तो उनको पता लगा कि ये इसकी वैल्यू क्या है। उनके फादर साहब एक्सपायर हो गए, काफ़ी यूनिट ब्लड लगा, तो उन्होंने इस मुहिम को शुरुआत की और धीरे धीरे ये काफिला बढ़ता गया। आज 29 साल हो गए। हम 29वां साल मना रहे हैं इस संस्था को, और इस संस्था ने 29 सालों में बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ बदलते देखा। और लोगों को उस वक्त जब लोगों को खून के नाम से लोग भाग जाते थे, और आज एक बार बोलते हैं तो 10 हाथ आगे आ जाते हैं, और ये उसके आसपास में देखा है बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। 29 साल हिंदुस्तान वेलफेयर ब्लड डोनेशन जो क्लब चल रहा है, 29 सालों में इस क्लब ने आखिरकार कितने लोगों की जान बचाई होगी? और ये जो खून आप लोगों से इकट्ठा करते हैं, इस खून को रखते कहाँ हैं और कैसे लोगों की जान को बचाने के लिए पहुंचाते हैं? तो सबसे पहले तो देखो, जो यूनिट्स की बात करें तो 29 सालों में कम से कम है कि ज़्यादा नहीं तो 60-70 हज़ार के करीब यूनिट हो चुका होगा। और लास्ट जो पिछले 6 साल थे, बीच में कोरोना भी आया, ऑन रिकॉर्ड 24-25 हज़ार 6 सालों में हुआ है ऑन रिकॉर्ड, जो सरकार से सरकार का जो आंकड़ा है हमारे लिए। और पिछले 12 साल से लगातार जो संस्था को राज्य सरकार की तरफ से अवार्ड दिया जा रहा है, स्टेट अवार्ड, और आज भी जो प्रोग्राम है पटियाला में चल रहा था, और वहाँ पर भी दूसरी नंबर की एनजीओ जो पंजाब में हमारा उसका अवार्ड था, हम लेने नहीं जा सके प्रोग्राम की वजह से, और ये सब फगवाड़ा वासियों के सहयोग से होता है। और जहाँ तक बात है ब्लड इकट्ठा करने की, हम एक ब्लड बैंक और एक आम पब्लिक में डोनर्स के बीच में एक हम पुल का काम करते हैं, और सिर्फ हमारा काम है कि एक अरेंजमेंट और ब्लड कैंप लगाना और डोनर्स को मोटिवेट करके लेके आना। बाकी जो प्रक्रिया है सारी वो ब्लड बैंक्स पूरी करते हैं। यहाँ अलग अलग ब्लड सेंटर से टीमें आई हुई हैं, अलग अलग शहरों से आई हुई हैं, और ज़्यादातर जो टीमें हैं सरकारी हॉस्पिटल से टीमें आती हैं, जहाँ पर हर लोड़वंद पहुँचता है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता या जिसके पास पैसा नहीं होता, वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और उनको सरकार की तरफ से ब्लड फ्री दिया जाता है। देखिए, देखने में आया कि कई बार आप तो फगवाड़ा में रहते हैं और इस संस्था का गठन फगवाड़ा से हुआ। इस वक्त भारत देश में एक मशहूर संस्था के नाम से हिंदुस्तान वेलफेयर सोसाइटी जो ब्लड डोनेट करती है और करवाती है, नामवर सोसाइटी बन चुकी है। हमें ये बताएं कि
आप जो जब किसी को रात के समय, जैसे मान लीजिए हमने देखा है हिमाचल प्रदेश में भी अगर ज़रूरत पड़ी है तो वहाँ भी इस संस्था ने काम किया, हरियाणा में ज़रूरत पड़ी तो पंजाब में तो संस्था काम करती है, कहीं भी किसी की जान बचाने के लिए खूनदान करवाती है। लेकिन जब अदर स्टेट में किसी को समस्याएं हो जाती है, आपके संपर्क में जब वो लोग आते हैं तो उनकी मदद आप किस प्रकार से करते और करवाते हैं? हमारे तो सबसे पहले तो जब अलग स्टेट में फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे भारत में काम करती है। ये इकलौती ऐसी संस्था है पूरे भारत में काम करती है और गवर्नमेंट के साथ मिलके, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके इसकी जो पॉलिसी मैटर्स है, क्या क्या होना चाहिए, उसके ऊपर वर्किंग करती है। और उसके सहयोग से हम अलग अलग शहरों में जो काम कर रही संस्थाएं हैं उनके संपर्क में आते हैं और वहाँ पर जब जरूरत पड़ती है तो हम उनको ब्लड अरेंज करवाते हैं। और साथ में जैसे हमारे यहाँ पर फगवाड़ा में कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसके जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में कैंप में ब्लड देते हैं, जब उनको जरूरत पड़ती है वो हमें फ़ोन करते हैं तो हम उनके माध्यम से वहाँ पर ब्लड डोनेट करवाते हैं। और हमारे फगवाड़ा एक इंडस्ट्री सिटी है और यहाँ से बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो अलग अलग स्टेटों में मतलब काम के सिलसिले में जाते हैं। जब अभी कभी वहाँ पर उनको जरूरत पड़ जाती है तो उनके लिए भी हम वहीं पर ऐसे उनके थ्रू सारा अरेंज करवाते हैं। आखिरी सवाल है, लोगों से आप पहले ही जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं, लोगों से आगे जो युवा पीढ़ी है, जैसे कि पंजाब में एक सबसे बड़ी बुरी 6वां दरिया, 6ठा दरिया जो है नशे का दरिया, उसके लिए आप क्या अपील युवाओं से करते हैं? और दूसरी बात, उन युवाओं से क्या ये भी अपील करते हैं कि खूनदान करो और किसी की जान बचाओ और अपने सेहत को भी सुरक्षित रखो? बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, आपने बहुत अच्छा सवाल किया नशे का। ये केवल नशा एक जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, नशे के बाद जो होने वाली चीज़ें वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो बीमारी होने वाली है। हम लोग कई जगह कैंप लगाते हैं तो लड़के आके बोलते हैं भैया हमने ये खाया हुआ है, ये किया हुआ है। उनकी आंखें देख के पता लग जाता है, उनके हाथ ऐसे ऐसे कांपते हैं कि वो ब्लड नहीं दे सकते। उससे हमें लगता है कि पंजाब की जवानी किधर जा रही है। और दूसरी बात है, जो नशा करते हैं, जो अलग अलग बीमारी आ रही है वो सबसे बड़ी है। क्योंकि कैंप्स के बाद जब ये ब्लड की टेस्टिंग होती है, जब उसमें से वो यूनिट्स पता लगते हैं, इतने HIV निकले, इतने हेपेटाइटिस B निकले, इतने C निकले, तब हमें सोच में आता है यार ये क्या हो रहा है और इसको हम कैसे आने वाले टाइम में इसको हम मतलब इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। आप क्या अपील करते हैं युवाओं से? सभी युवाओं से ये अपील है, नशा सबसे बड़ी लानत है और नशा छोड़ो और कुछ नहीं कर सकते। किसी को हम अगर खूनदान नहीं कर सकते, खुद नहीं कर सकते, किसी ना किसी को मोटिवेट करके यहाँ तक लाओ और खूनदान कराओ। देखो